अच्छा मोहम्मद अली दुरानी साहब, माजी में आपने रिकन्सिलेशन के हवाले से ये बात कही थी, जो कि अब इनके दोस्त जो हैं चाइना, सऊदी अरब, यूएई, सब यही कह रहे हैं। इस पे बताइएगा सर, ये जो ख़ास तौर पे 3 चीज़ों की निशानदेही की गई है। एक तो सियासी इस्तेहकाम की बात की गई है, दूसरा सरमायाकारों को प्रोटेक्शन की बात की गई है, और तीसरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो सिक्योरिटी के हालात हैं, इस पे बात की गई है। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर आप? ये अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि दुरानी साहब हमारे साथ लाइन पे आते हैं तो ये सवाल उनके सामने रखते हैं। लेकिन आज देख के बड़ी तकलीफ़ हुई हमें कि जब हमने देखा कि कराची की, ख़ुद ट्वीट की थी मोहसिन नकवी साहब, जो वज़ारत दाखिला यानी दाखिला के वज़ीर हैं, जिनके पास 2 फुल टाइम जॉब है, एक वज़ीर दाखिला की और एक पीसीबी चेयरमैन। वज़ारत दाखिला के हालात ये हैं कि इस वक्त आपके सवात का वाक़या देख लीजिए किस तरीके से वहाँ पे जो कुछ भी हुआ है। दूसरा आपका बलूचिस्तान में है, जहाँ मज़दूरों को शनाख्त करके कत्ल किया जा रहा है, किडनैप भी कर लिया है। रोज़ाना 7-5 हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स है, जहाँ पर अब तक 78 अफराद मारे गए हैं, कोई 8-10 अफराद। टारगेट किलिंग फिर शुरू हो गई कराची में। लेकिन वज़ारत दाखिला क्रिकेट मैच देखने के लिए आपके अमेरिका में और आपके आयरलैंड और इंग्लैंड पहुँचे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ ये हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के। और ख़ुद उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें दिखाया है कि कराची बंस रोड पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना उड़ा रहे हैं, उसी कराची में जहाँ स्ट्रीट क्राइम्स पर कराची के मासूम 78 शहरी शहीद हुए हैं, यानी उनको हलाक किया गया है। और दूसरा, टारगेट किलिंग में तकरीबन 8 से 10 अफराद मार दिए गए हैं, फिर शुरू हो गया है। वहाँ वज़ारत दाखिला लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे कराची में मीटिंग करने के बजाय, उन लोगों के साथ दादरसी करने के बजाय, बंस रोड में अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं, खाना उड़ा रहे हैं और उसको ट्वीट करके शेयर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने मुल्क के हालात बताइए, तो 2 फुल टाइम जॉब इंजॉय कर रहे हैं। गवर्नमेंट किस कदर सीरियस है सिक्योरिटी देने में और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आपके सॉल्व करने में, ये सवाल है। मोहम्मद अली दुरानी साहब, 3 चीज़ें आपने पहले भी हमारे सामने रखा था, जो कि इस यूएई ने भी, आपके सऊदिया ने भी, और जो भी सरमायाकारी कर रहा है, अब तो चाइना ने भी बैठाकर ये बात कर दी जो बैठाने की बात कर रहे थे। एक तो जो सरमायाकारी करेगा उसको आपने प्रोटेक्शन देनी है। दूसरा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को दुरुस्त करना है, सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा आपने बेहतर करनी है, और सियासी इस्तेहकाम मुल्क में लाए। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर आप? देखें, इस वक्त अगर आप प्रैक्टिकली देखें ना डॉक्टर साहब, तो हमने हमारी हुक्मरान जो हैं आइनी तौर पे तमाम अख्तियारात रखने के बावजूद, कानूनी अख्तियारात रखने के बावजूद, उन्होंने बहुत अच्छा एक अपने लिए वो निकाल लिया है, सेफ पैसेज निकाल लिया, तंगली निकाल रही है कि उन्होंने मईशत की बहाली जो है वो SIFC के ज़िम्मे कर दी है। उन्होंने जो मुल्क की सिक्योरिटी है वो फ़ौज के हवाले और एजेंसियों के हवाले कर दी है, और उन्होंने सियासत जो है वो भी किसी और के हवाले कर दी है। तो वो सब कुछ जो है इस वक्त सारा काम जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि अपनी ज़िम्मेदारी किसी और पे डाल के ख़ुद मासूम बन के बैठ जाओ, और अगर खुदा न खास्ता कल कुछ हो जाए तो कहो जी हम तो थे ही नहीं, वो तो फलाने करा दिया। अब पब्लिक के अंदर इस परसेप्शन को बनाया जा रहा है, पार्टियों के अंदर इस परसेप्शन को बनाया जा रहा है, मतलब सबसे मासूम वो हैं जो सबसे बाअख्तियार हैं, जिन्होंने सारा अख्तियार अपने पास रखा हुआ है। वो कहते हैं हमारे पास तो कुछ है नहीं, और जिनके पास कानूनी तौर पे कुछ नहीं है वो सब कुछ उन पे डाल देते हैं।
और उन बेचारों की मासूमियत जो कि जाने दे रहे हैं, जो अपने बच्चों के नजराने पेश कर रहे हैं, जो सब कुछ करते हैं, सब कुछ उन्हीं पे डाला हुआ है। और फिर इतनी मतलब सियासतदान का तो वैसे तो काम भी यही होता है कि वो चालाक होता है, होशियार होता है और अपने आप को बचा के हर सूरत से निकाल के ले जाता है। पिछले 50 साल से जिन दो खानदानों ने इस मुल्क को तहोतेक कर दिया है, क्या वो इतने आराम से किसी के हाथ आएंगे? तो वो तो मज़े भी कर रहे हैं और शोर भी मचा रहे हैं कि जी हम तो बस लुट गए पिट गए, हमारे पास तो कुछ है नहीं, फलां भी फलां के पास है, फलां भी फलां के पास है, हम क्या करें जी, हम तो बस फिर भी चला रहे हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। हकीकत डॉक्टर साहब यही है कि तमाम अख्तियार उन्हीं के पास है जिनके पास अख्तियार होता है। उनका इंटरेस्ट इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ माल में है। जहाँ माल है वहाँ उनका इंटरेस्ट है, जहाँ माल नहीं है वो उन्होंने किसी और के हवाले कर दिए। हत्ता कि माल लाने की जिम्मेदारी भी जो है वो भी उन्होंने किसी और पे डाली हुई है। जब वो ले आते हैं तो फिर उसके साथ जो तकसीम का मामलात होते हैं उसके अंदर वो अपना काम करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।